यूपीपीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीसीएस सर्कल में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी स्पेशल का अगस्त 2022 वाला करंट अफेयर। हम लोगों ने ऑलरेडी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का हम लोगों ने यूपी स्पेशल का करंट अफेयर देख लिया है और हम यहाँ पर देख रहे हैं अगस्त। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इस वीडियो को एक थम्सअप दे दें, मतलब कि इस वीडियो को लाइक दे दें। उसके अलावा आप इन वीडियोज़ को अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट उन तक भी हमारा ये वीडियो पहुँच सके। उसके अलावा एक बात और कि आप सभी इन वीडियोज़ को देखते समय ईयरफोन का यूज़ करें, जिससे कि आप सभी को सारी आवाज़ बिल्कुल साफ साफ आए समझ में। एक बात और यह है कि आप हमारे इसी चैनल पर जाके यूपी के अन्य सारे वीडियो, जैसे कि यूपी स्पेशल वाली मैपिंग के वीडियो हो गया या फिर यूपी के अन्य करंट अफेयर वाले सारे वीडियो अन्य मंथ के भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने गाँव को शिल्प गाँव के रूप में चयनित किया गया? तो यूपी के टोटल 2 गाँवों को, जैसे कि एक है नैनी जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, दूसरा है ताजगंज जो कि आगरा में है। इनको शिल्प गांव के रूप में चयनित किया गया है, यानी कि इसको क्राफ्ट विलेज या फिर शिल्प गांव। एग्जाम में दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो आपको दोनों नाम होना चाहिए पता। ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, क्राफ्ट विलेज या फिर शिल्प गांव। हमारा जो अगला प्रश्न है और ये है, अगस्त 2022 में वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के किस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है भारत भारती सम्मान। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें गंगा की प्रतिमा के साथ 8 लाख रुपए दिया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान हृदय नारायण दीक्षित जी को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है और यह है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किस डिजिटल संग्रहालय को बनाने का घोषणा किया है? तो यह डिजिटल कुंभ संग्रहालय, बिकॉज महाकुंभ आने वाला है, राइट। तो इससे संबंधित है। उसके बाद फिर अगला है, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश से संबंधित रंजीत राय को किस राष्ट्रीय एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह है ऑयल इंडिया। इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट, आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस तकनीकी संस्थान ने हाल ही में नैनो पार्टिकल को विकसित किया है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आईआईटी कानपुर ने नैनो पार्टिकल को विकसित किया है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रेडियो की शुरुआत की? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है रेडियो जय घोष, राइट। रेडियो जय घोष की शुरुआत यूपी सरकार ने काकोरी एक्शन की बरसी पर किया, राइट। तो रेडियो जय घोष वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्लस कहाँ पे किया, राइट, मतलब कि ऑफकोर्स ये क्यों किया? एक तो ये है कि ये काकोरी एक्शन का बरसी, प्लस ये किससे संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका शुरुआत किसने किया, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला टैबलेट टॉप एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये चित्रकूट में बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर जो अगला प्रश्न है यह है, अ, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? तो यह है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना किससे संबंधित है? तो ये गन्ने की उत्पादकता या फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये है। ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी पर किस पुल का लोकार्पण किया है? तो यह है कमरिया घाट पुल। ठीक है। कौन सा? घाघरा नदी। घाघरा नदी पे क्या है? कमरिया घाट पुल। ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्छा एक बात, यह पुल प्रयागराज और गोरखपुर की दूरी को कम कर देगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आवाजाही में आसानी हो जाएगी। जो लोग, आप में से कई लोग ऐसा होगा जो लोग गोरखपुर के हैं बट वो इलाहाबाद में रहकर स्टडी करते हैं, तो उनको आने जाने में कम समय देना होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित लेखिका राजश्री बदलिया किस संस्थान से है? तो ये एआईबी, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग लंदन, और ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है नहीं, राइट। तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट की हाल ही में सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश के किस एयरपोर्ट को रात्रि सुविधाओं के मामले में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो यह है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। अगस्त 2022 में यूपी के किस व्यक्ति को 31वें ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है, आप लोग एक बार देख लो। असहज वजाहत लेखक हैं जो कि हाल ही में राज्य के किस जिले में इत्र पर्यटन की बात करें तो कहाँ पर होता है? तो ये कन्नौज में बनता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इत्र पार्क, ये कहाँ बन रहा है? तो ये लखनऊ में। ठीक है। तो इत्र पर्यटन और इत्र पार्क दोनों अलग अलग हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, एक सेकंड, ये पेन नहीं ओपन हो रहा है। ओके। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित नेहा शर्मा किस कारण समाचार पत्रों में थी? तो ये देश का सबसे छोटा पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो पोर्ट्रेट क्या होता है? जैसे मान लो कोई स्टैचू है तो आप उनका इमेज बना दो, राइट। तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं बिकॉज ये काफ़ी ओल्ड भी हो गया और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है।
और उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज के किस स्थान पर एक नए पक्षी विहार स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो करछना, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको ध्यान रख लेना। ये कहाँ पर है? पहली बात तो यह है कि ये प्रयागराज के आसपास में है, ठीक है, यह एक पक्षी विहार है, ठीक है। उसके अलावा ये करछना में है। कहाँ पर है ये करछना में है। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यह है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को ब्लॉक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। यह ब्लॉक दिवस शुरुआत किसने की थी? तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति से होनहार छात्रों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना के सरकार द्वारा क्या किया जाएगा? तो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की शिक्षा राज्य सरकार द्वारा मुफ्त कराई जाएगी। हाल ही में जारी मनरेगा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश, फिर से देखते हैं, हाल ही में जारी मनरेगा रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा श्रमिकों को परिवारों को 100 दिन का काम, तो यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सभी इसको छोड़ देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के ने कॉमनवेल्थ गेमों के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप सभी इसको छोड़ देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है ना, ये वाला हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं अगस्त 2022 का, और उस टाइम के करंट अफेयर पीसीएस में यूजुअली नहीं आते हैं, तो काफ़ी ओल्ड हो गया है, और इम्पोर्टेंट जो है हम बस उसी की बात करेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगस्त 2022 में राज्य में पर्यावरण संबंधित किस नए बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इको पर्यटन विकास बोर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में कन्नौज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल की तर्ज पर किस प्रकार के मिनी सेंटर की घोषणा की? तो ये मिनी ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेलों में मैनुअल 1941 के स्थान पर आ, किसको लागू करने की घोषणा की? तो ये जेल मैनुअल 2022, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है, ठीक है। तो जेल मैनुअल 2022 में काला पानी की सज़ा की समाप्ति हो गई है। तो पूछ सकता है कि दोनों में क्या था अंतर, मतलब एक तो यह है कि जो उसमें काला पानी की सज़ा थी उसको समाप्त कर दिया गया है, दूसरा कैदियों की बेहतर परिस्थिति को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेल मैनुअल 2022 और जेल मैनुअल 2021 के बीच में एक तरह से अंतर हो गया। उसके बाद फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्किन कैंसर की रोकथाम के लिए एक विशेष प्रकार की औषधि को तैयार किया है, जिसका नाम है शैवाल लोकेशन, ठीक है, क्या नाम है? शैवाल लोकेशन। हाल ही में राज्य सरकार ने पारिवारिक पेंशन 1965 में कितनी राशि को वृद्धि की है? तो यह है 7.5 गुना। तो ये फ्रेंकली स्पीकिंग, एक सेकंड, पेन कहाँ गया, तो ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 हेतु देश भर में चुने गए 46 लोगों में उत्तर प्रदेश को शामिल, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सोलर सिटी को विकसित करने का प्लान किया है? तो ये अयोध्या में किया जाएगा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला है आगरा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो जो इंपॉर्टेंट होता है वो देख के ही लग जाता है, तो ये वाला जो है ना, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसको 2-4 बार अपने मन में बोलो, याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा अगस्त 2022 का यूपी स्पेशल करंट अफेयर, तो जल्दी हम जुलाई 2022 का करंट अफेयर लाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और एक थम्स अप दे दें, मतलब कि इस वीडियो को कर दें लाइक, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। हेलो, यूपी पीसीएस मेंस पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 का फ्री गाइडेंस प्रोग्राम 18 मई से स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी को उसमें फ्री में इनरोल करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, और आपको जो एक पिन कमेंट मिलेगा उसमें एक लिंक दिया है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड फॉर्म को फिल कर लेना है। थैंक यू।